संपृक्तो वाग अर्थ प्रतिपत्तये जगते पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। माँ शारदे को मेरा नमन, भारत भूमि को मेरा नमन, महाकवि कालिदास की प्रिय उज्जैनी को मेरा नमन, पशुपतिनाथ की इस पावन धरा को मेरा नमन और मंच पर बैठे हुए विद्वानों और यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा नमन। आप बताएं। साक्षात वाग देवी के अवतार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी, भारतीय समाज को अपने काव्यों में उतारने वाले महाकवि कालिदास न केवल संस्कृत साहित्य आकाश में बल्कि साहित्य में रुचि रखने वाले सभी विद्वानों में एक देदीप्यमान सूर्य के समान है। वैसे तो जीवन के सभी पक्षों पर महाकवि कालिदास ने अपनी लेखनी चलाई है, परंतु वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिक विषय अभिज्ञान शाकुंतलम में नागरिक कर्तव्य को मैंने अपने शोध का आधार बनाया है, क्योंकि वर्तमान में अपने अधिकारों की मांग तो सर्वत्र दिखाई देती है, परंतु लोग कर्तव्य निर्वहन में पीछे की पंक्ति में खड़े दिखाई देते हैं। न केवल व्यक्ति मात्र के लिए बल्कि प्राणी मात्र के लिए भी कर्तव्य की शिक्षा महाकवि कालिदास ने सदियों पहले ही दे दी है। अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों को समझना और उनका ईमानदारी से पालन करना ही कर्तव्य बोध है। कर्तव्य बोध व्यक्ति के चरित्र, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचायक है। यह जीवन को अनुशासित, सार्थक और सफल बनाता है। महाकवि कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी प्रतिभा का अनुपम अखंड फल है। यह नाटक अकेली वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर कालिदास विश्व महाकवि परिषद के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हुए हैं। तभी तो समालोचकों ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। ऊपरी तौर पर देखने पर यह श्रृंगार रस से भरा हुआ नाटक लगता है, परंतु इसमें पग पग पर कर्तव्य की शिक्षा दी गई है। हम सबसे पहले इसमें राजा के संदर्भ में नागरिक कर्तव्यों की बात करेंगे, क्योंकि चाहे कोई देश हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे समाज हो, सबसे पहले नागरिक कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी उस संस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की होती है। पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम नायक दुष्यंत और नायिका शकुंतला के इर्द गिर्द ही घूमता दिखाई देता है।